नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कुछ खास खबरों की ओर। हरदा जिले के टिमरनी क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार योगेश तिवारी, कृषक एवं पत्रकार अध्यक्ष मध्य प्रदेश किसान संघर्ष समिति हरदा, अपने पुत्र उदित कुमार पर प्राणघातक हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों पर उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग को लेकर थाना प्रांगण के सामने धरने पर बैठे हैं। टिमरनी पुलिस भारी राजनीतिक दबाव अथवा भारी साठगांठ के चलते प्राणघातक हमला कर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। टिमरनी पुलिस यह बात तो मान रही कि उदित तिवारी के साथ प्राणघातक हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी शराब के नशे में धुत थे, परंतु पुलिस यह नहीं मान रही कि शराब के नशे में धुत आरोपी लूट की वारदात को तथा प्राणघातक हमले की वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों, यह सवाल खड़ा होता है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस के ऊपर तथा कथित राजनीतिक दल के नेताओं का भारी दबाव बनाया गया है, जिसके कारण पुलिस राजनीतिक दबाव अथवा भारी साठगांठ के तहत आरोपियों को यह कहकर बचा रही है कि शराब के नशे में धुत थे। दूसरी ओर पुलिस की पूछताछ में आरोपी स्वयं कहते हुए नजर आए हैं कि उन्होंने शराब नहीं पी थी। पुलिस की संदेहास्पद कार्रवाई स्वयं ही उजागर होती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस की संदेहास्पद कार्रवाई को देखते हुए पत्रकार योगेश तिवारी अपने बेटे पर प्राणघातक हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों पर उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाने की मांग को लेकर थाना प्रांगण के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। क्या हो गया सर, क्या है मामला? कल का मामला है। मेरा बालक प्रतिदिन टिमरनी से भादू गाँव जाना आना करता है खेत पर, और कल वो मजदूरों के लिए पैसे लेकर के, कपड़े लेकर के और जा रहा था। इसी बीच जाम मुंद्रागंज में 3 लड़के आए। उनने मोटरसाइकिल में टक्कर मारी और उसके पास से लगभग 50,000 रुपये जो मजदूरों के लिए ले जा रहा था, कपड़े ले जा रहा था, घड़ी की चेन अंगूठी छीन ली और छीनने के बाद में वो फरार हो गए। फरार होने के बाद में वहाँ पर मेरे को सूचना दी कि मेरे साथ ऐसी वारदात हो गई है। मैंने 100 ड्राइव को सूचना किया। 100 ड्राइव को लेकर के वहाँ गया। उसके पुलिस ने वहाँ बहुत पूछताछ की। हमला करने वाले और लूट को अंजाम देने वाले वहाँ पर मिले नहीं, और रात में यहाँ पर 12-1 बजे तक के सब लोग रहे। अभी सुबह भी आज से मैंने जब पुलिस को धरने का सूचना दिया तो पुलिस ने किसी तरीके से उनको पकड़ के लाई है, परंतु पुलिस उनको किसी राजनीतिक दबाव अथवा साठगांठ के तहत तथा प्राणघातक हमले की धाराओं से बचाकर साधारण मामला करने में प्राणघातक हमला और लूट की धारा लगाने की बात को लेकर के, मांग को लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ हूँ, और जब तक धारा नहीं लगेगी मैं यहाँ पर धरना जारी रखूँगा। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया? जी हाँ, मेरे यहाँ धरने पर बैठने के बाद में आरोपी गिरफ्तार किए गए, वरना वो राजनीतिक संरक्षण में अथवा किसी साठगांठ के तहत खुले घूम रहे। अभी आरोपी बन गए तो है। मैं आपको कुछ मैं बता रहा हूँ। अभी आपने उनको नहीं बता पाया कि नहीं बता पाए, किस तरीके की बात हुई। सवाल इस बात का उठता है, पुलिस क्यों बचाती है? मेरा बालक अकेला था, आरोपी 3 थे, टक्कर मारी, गिराया, पैसे छुड़ाए, छीने जब्ती करी। गांव उनका, मुंद्रागंज गांव उनका था। वहाँ पर वो आरोपी ये कह करके बचाव कर रहे हैं कि गाड़ी का हैंडल टकराया, और हैंडल टकराने के बाद में उदित भैया ने, मेरा लड़का जो अकेला था, उन 3 के पीछे गया। बताइए आप, मतलब यानी किस तरीके से वो इनको संरक्षण दिया गया है राजभर से। तो ये पूरी राजभर में ये पूरी जरूरत न रची गई। अगर शराब के नशे में इन्हें इस वारदात को अंजाम दिया, तो शराब के नशे में इस तरीके में कितनी वारदातों को अंजाम दिया है कुछ कह नहीं सकते। गाँव में इन लोगों का आतंक है, गाँव का कोई आदमी इनके सामने आना नहीं चाहता है। ये बात अलग अलग तरीके से पूरे गाँव ने हमको सामूहिक रूप से ये बात कही, और ये बहुत मतलब यानी इस तरीके की कई
कारकर्दे कर चुके हैं, परंतु साठगांठ के तहत या राजनीतिक दबाव के तहत इनका हमेशा बचाव होता रहा है। तो इनके हौसले बड़े बुलंद हैं। जिस तरीके के आज मतलब इनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लूट और प्राणघातक हमले की धाराएं क्यों नहीं लगाई जा रही? कितने आरोपी हैं? 3 मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल से थे। वो तो अगर लड़के की गाड़ी में अगर टंकी नहीं होती तो पैर हाथ टूट गए होते। वो अपने दूध का केन थी जो पिचक गई पूरी तरीके से। बालक कहाँ है आपके? उदित अकेला, ये खुद कहना है कि उदित अकेला, ये 3 इनकी गाड़ी टकराई और उदित वापस आकर के इन पे हमला करेगा, है कि ये हमला करेंगे उस पर? ये बताइए आप, 3 व्यक्ति भारी पड़ेंगे कि 1 व्यक्ति भारी पड़ेगा, है? और अगर उदित गलत था, हमारा कहना यह है कि अगर उदित ये तुम लोग है ना झूठ बोल के जो कोशिश कर रहे हो, नहीं जो तुम कोशिश कर रहे हो ना कि झूठ बोलने हम और झूठ बोल करके अपना बचाव कर लें, तो ये चीज को समझना मत तुम। नहीं तुमने फोन क्यों नहीं करा पुलिस को? 100 डायल को फोन क्यों नहीं करा? तुमने भागवत को क्यों नहीं बोला? अच्छा उसको मार रहे हो? एक मिनट, जरा केतली बोला, उसकी जान केतली ने बचाई है। तुमने इतना बड़ा उस पर प्राणघातक हमला करा था। ये भैया एक बात होती है धोखा। 1 मिनट भैया, नहीं सुनिए, एक बात सुनिए, एक बात होती है धोखा, धोखे से लगना। धोखे से अगर ये टकराते, अगर ये धोखे से टकराते तो वही गलती की बात करते, वही बात को समाप्त करने की बात करते। आप न्याय की बात करना, न्याय की बात है ना। इनने क्या करा, इनको सारी चीज मालूम थी, इनने उस पर जानबूझ के प्राणघातक हमला करा, उसकी गाड़ी में टक्कर मारी, केटली ने उसकी जान बचाई, पैसे और कपड़े लत्ते जो थे, चेन अंगूठी लेकर के ये भागे, शराब के नशे में धुत थे अपना बचाव करने के लिए। जब ये ईमानदार थे, जब उदित ने सब कुछ करा था, तो इनने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? 100 डायल को सूचना क्यों नहीं दी? अपने बाप को सूचना क्यों नहीं दी? गाँव वालों को सूचना क्यों नहीं दी? गाँव वाले जब वहां थे तो गाँव वालों के साथ थाने क्यों नहीं आए? बोलते सूचना देते कि भैया हमारे साथ में उदित ने ऐसा करा, हमारे पीछे लगा, हमारे साथ में ऐसा करा। आज वो लड़के की जान केवल केटली ने बचाई है, और ये अपने गुना हालांकि जानबूझ को तो एक्सीडेंट कोई करेगा नहीं। ये क्या अपन माटर नशे पत्ते, देखिए ये एक्सीडेंट नहीं है, आप सही मानिए, इसको एक्सीडेंट का रूप ना दें। ये जानबूझ के इनने प्राणघातक हमला उसके साथ लूट की वारदात करने के लिए दिया है। जो तुम्हारी पहले से कुछ अब अभी क्या बोला? 1 मिनट पहले क्या बोला कि जाना आना रोज का है, हम पहचानते हैं। अब भी क्या बोला? 1 मिनट बाद फिर क्या बोल रहा है कि हम उसको जानते हैं। ये सब जानते हैं, इनको सब पहले तो कोई झगड़ा विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य ये था इसको लूट का शिकार बनाना। उनको मालूम है, सबको ये किसानी करते हैं, इनको सबको मालूम है कि 12 महीने के दिन वसूलिया पार का लेबर जाकर सबका हिसाब किताब 12 महीने के दिन हिसाब किताब क्लियर होता है। इनको ये सब मालूम था। ये शराब के नशे में धुत, अगर ये ईमानदार थे तो आज के पास में क्यों नहीं आए? क्यों नहीं इनने 100 डायल को सूचना दी? ये बताइए आप मेरे को। क्यों नहीं गांव को सरपंच को सूचना दी? क्यों नहीं अपने पिताजी को सूचना दी? क्यों 100 डायल गई तो क्यों नहीं मिले? ये इनको मिलना चाहिए था। बताना था कि ऐसी घटना है। पूरा है यार भैया, 100 डायल में जो लगातार ये 5:30 बजे की बात है। 5 बजे उदित घर से निकला, 5:30 बजे वहाँ पहुँचा, 5:30 बजे ये घटनाक्रम घटा। और जिस समय 100 डायल गई थी उस समय पूरा गांव वहाँ इकट्ठा था, पूरा गांव वहाँ इकट्ठा। गाड़ी या फिर गाड़ी घुमा के हम जैसे गाँव तरफ आ रहे हैं। तो कहाँ की बात है? ये पावर हाउस से छुट्टी आने की बात है, जुलाई में इंदिरा कचरी जुलाई जो है ना आगे गाँव रोड पे की बात है। सिविल का हुआ
आगे टेमा गाँव से हाँ ये उधर जा रहे हैं हाँ वो 8 तक वो है हैंडल से मेरी गाड़ी से हम जैसे वहाँ से पढ़ लिए आगे तो ये भैया फिर पीछे आए हमारे हाँ हाँ मेरे को पता भी नहीं फिर जैसे नहीं तो तुमने भी कुछ बोला होगा टच तो तुम्हारा हाथ हुआ कुछ नहीं मेरा तो जैसे हम स्टैंड पास आए यानी गाड़ी आगे लगा दी गाड़ी कहाँ पे लगा स्टैंड पे गाँव के पास फिर वहाँ पे गाली गुस्सा करने लगे या हाँ वो तो हमने फिर नहीं गाली वाली मैंने कहा चलो ठीक है वो फिर ज़रा ज़्यादा वो कर रहे थे मतलब बातें वैसे क्या बात कर बताओ भाई देखो यहाँ उनके पिताजी बैठे हैं तुम्हारे दूल्हा बैठे हैं ठीक है और अपन को बात करेंगे जो सही कराने है जो करना करना करा भाई ऐसा भाई तुम दूध के धोले हो तुम दारू नहीं पिए थे जो बात हो भाई क्या कहानी पॉइंट टू पॉइंट बताओ तुम भाई उसका नाम गाली के बाद मारपीट हुई है उन्होंने मतलब दूल्हा के नाम मारपीट हुई उसके हाथ में यहाँ लाल लगा है यहाँ लगा है घुमा लड़की मुझे हाथापाई में तो तुम्हें तो वो स्कूल क्या मिला था स्कूल के काम पावर हाउस तो तुम लोग लेके गए थे ना उसके ऊपर नहीं हम तो चले गए थे कैसे आए थे उन्होंने गाड़ी ना उसने मारा ना तुमने मारा हो गई ना तुम्हारी पूरी कहानी कितनी अब सुनिए आप। ये दोनों बहुत नशे में धोते थे ये आए इनने उदित की गाड़ी में सीधी टक्कर मारी ये जो टकराए बोल रहे हैं उसके पास में जो दूध की कैटली थी अभी आप बंद कर दो उसको जब इनकी बात करो जो दूध की कैटली थी वो पिचक गई अगर वो दूध की केटली नहीं होती उदित की वो दूध की केटली नहीं होती तो उदित पेड़ हाथ टूटते क्या इसके बाद में ये इतने नशे में धुत थे कि इनने तिवारी पूरे खानदान को बख्शा सारी बातें इन्हें बहुत अब मैं तुम बोले मैंने बोला क्या इनने पूरे खानदान को बख्शा उसके साथ में मारा पीटी की घुमा झटकी करी उसके पास के पैसे छोड़ाए दारू के नशे में धुत थे ये इसलिए रात भर से ये यहाँ पर आप लोगों के पास में नहीं आए ये इनको सुरक्षित रखा गया बचाव के लिए इनका मेडिकल हो तो खराब नहीं आए है ना और दूसरी बात ये कि इनने पैसे छोड़ाए कपड़े छोड़ाए चेन छोड़ाई घड़ी छोड़ाई ये चोरी करने के बाद लूट करने के बाद में प्राणघातक हमला करने के बाद में ये कबूलेंगे क्या कि हमने ऐसा करा बताइए ये तो अपने आप को दूध का और अगर ये दूध के धुले हैं तो पूरा गांव इनका विरोध क्यों कर रहा है पूरा गांव इनका विरोध कर रहा है और हिम्मत ये नहीं कर रहा है कि इनकी खिलाफत कर जाए इतने बड़े गुंडा कर और इनके साथ में कोई खड़ा होना इनके वो नहीं करना चाह रहा है क्योंकि इन लोगों को अपनी जान को खतरा भाई तुमको ये बताओ भाई गाली गलौज तो कितना करेंगे मार्केट भी हुई है मार्केट तो हुई है दारू कौन की है जो सही हो बताओ जो सही हो बताओ तुम नहीं बोल रहे गाँव वाले बताएंगे सब ठीक है अभी मेडिकल कराओ रात को दारू पी के अब भी मेडिकल कराइए आप अभी मेडिकल कराइए आप एक दिन का थोड़ी है दारू पी रहा तो रोज पीते हैं रोज पीते हैं
मिलते हैं फिर बड़ी खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ न्यूज लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला आपका।